हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वल्ला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो जैसा कि पता होगा आप लोगों को, जो अभी हम लोग देख रहे हैं टॉप 50 सीरीज, जिसमें हम लोग अभी हिस्ट्री को देख रहे हैं। तो हिस्ट्री का ये जो है पार्ट 4 हो जाएगा। ये पार्ट 4 हो जाएगा आप लोगों को, जिसमें मैंने आप लोगों को टॉप 50 क्वेश्चन जो है हिस्ट्री से रिलेटेड करवाया है, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आज हमारा ये क्या है, चौथा है। तो निश्चित रूप से अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हैं तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव जो है 50 में 50 करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर कर दिया कीजिएगा। तो चलिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, जो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो अगर आप लोग अभी तक देखे होंगे तो आप लोगों को ये सब तो है एकदम बिल्कुल याद हो गया होगा। जो हड़प्पा सभ्यता जो है ये कांस्य युग की सभ्यता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कांस्य क्या है, तो कांस्य एक मिश्र धातु है। तो ये अभी आप लोग जो है सुनते सुनते याद हो गया होगा। क्या है, मिश्र धातु है जिसमें तांबा और टीन मिलाया जाता है, जिसमें तांबे और टीन का मिश्रण रहता है। तो इसका यूज करना हड़प्पा वासी जानते थे, इसलिए इसको बोला जाता है जो यह कांस्य युग की सभ्यता है। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है बोला जा रहा है, जो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा जो है ये है रावी नदी के किनारे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद मोहनजोदड़ो के किनारे जो स्थित है, सिंधु नदी के किनारे जो स्थित है, इसको बोलते हैं मोहनजोदड़ो। तो ये दो शहर जो है हड़प्पा सभ्यता का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है और मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये तीसरा, जो लोथल कहाँ स्थित है। तो लोथल जो स्थित है ये है आप लोगों को गुजरात में। लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता में जो है ये बंदरगाह वाला शहर था। क्या है, बंदरगाह वाला शहर है, बंदरगाह वाला शहर, बंदरगाह वाला शहर है हड़प्पा सभ्यता में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 4 नंबर, जो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था। तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा आप लोगों को आर डी बनर्जी, मतलब राखल दास बनर्जी ने क्या किए थे, राखल दास बनर्जी। याद रखिएगा, राखल दास बनर्जी ने क्या किया था। तो राखल दास बनर्जी जो है मोहनजोदड़ो का उत्खनन करवाए थे। पूछेगा कब, तो याद रखना है आप लोगों को 1922 ईस्वी में। और दयाराम साहनी जो है ये हड़प्पा का उत्खनन करवाए थे। कहाँ का, हड़प्पा का। पूछा जाएगा कब, तो याद रखना है 1921 ईस्वी में। तो ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को निश्चित रूप से इसे याद रखना चाहिए। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर, जो इंडिका के लेखक कौन है। तो इंडिका एक पुस्तक है जिसके लेखक जो है ये है आप लोगों को मेगास्थनीज। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कौटिल्य का जो पुस्तक का नाम है ये है अर्थशास्त्र। क्या है, अर्थशास्त्र। अगर अभी तक आप लोग देखे होंगे तो निश्चित रूप से उम्मीद करता हूँ जो आप लोगों को ये सब याद हो गया होगा। उसके बाद अलबरूनी की जो पुस्तक का नाम है ये है तहकीक ए हिंद। क्या नाम है, तहकीक ए हिंद। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 का, जो गुप्त वंश के किस शासक का भारत का नेपोलियन कहा जाता है। मतलब गुप्त शासक का कौन सा ऐसा शासक था जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो याद रखिएगा, पहली बात, जो गुप्त वंश का अगर आप लोगों को संस्थापक पूछ लिया जाए, जो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो आप लोगों को याद रखना है जो गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। क्या है, श्रीगुप्त। तो पूछा जा रहा है गुप्त वंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसको जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा आप लोग, समुद्रगुप्त। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, जो प्राचीन भारत में जो है धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। तो धम्म एक प्रकार का नीति था जिसका शुरुआत जो है ये किए थे अशोक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 8 का, जो मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। तो मनुस्मृति पूछा जाए या महाभारत पूछा जाए, मनुस्मृति पूछा जाए या महाभारत पूछा जाए, जो इसके अनुसार कितने प्रकार के विवाह होते हैं। तो याद रखिएगा ये 8 प्रकार के विवाह होते हैं। तो ऑप्शन नंबर
सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 9 का, जो महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। तो महाभारत का युद्ध जो चला था ये चला था कुरुक्षेत्र में। कहाँ चला था? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र पूछेगा कहाँ है तो याद रखिएगा हरियाणा में। कुरुक्षेत्र कहाँ है? हरियाणा में। तो कुरुक्षेत्र में जो है महाभारत का युद्ध चला था कितने दिनों तक तो याद रखिएगा 18 दिनों तक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछेगा किसके बीच हुआ था तो याद रखिएगा कौरवों और पांडवों के बीच। क्या याद रखना है? कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में। कुल 18 दिनों तक चला था। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 10 का, जो महाभारत में गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता है। तो महाभारत में जो है गंगापुत्र के नाम से जाना जाता है, ये भीष्म को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 11 नंबर, जो श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। तो श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध होगा ये हो जाएगा जैन धर्म से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बौद्ध धर्म भी 2 प्रकार के होते हैं। तो ये मैं हालांकि कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ। तो अगर आप लोगों को पता हो जो बौद्ध धर्म जो है चौथी बौद्ध संगीति के बाद कितने भागों में बट गया था तो मैं ही बता देता हूँ, 2 भागों में बट गया था। उस दोनों का नाम आप लोगों को कमेंट करना है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारा है ये है 12 का, जो चौथी बौद्ध परिषद जो है किस शासक के काल में हुआ था। तो चौथी बौद्ध संगीति जो हुआ था ये याद रखना है आप लोगों को कनिष्क के टाइम में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद याद रखना है जो पहला बौद्ध संगीति जो हुआ था अजातशत्रु के टाइम में, दूसरा बौद्ध संगीति जो हुआ था ये हुआ था कालाशोक के टाइम में, तीसरा बौद्ध संगीति पूछेगा किसके टाइम में हुआ था तो अशोक के टाइम में, और चौथा बौद्ध संगीति पूछेगा किसके टाइम में हुआ था तो याद रखिएगा ये हो जाएगा कनिष्क के टाइम में। अगर ईस्वी पूछा जाए तो फर्स्ट जो हुआ था ये हुआ था 483 ईसा पूर्व में। उसके बाद इसके 100 साल बाद जो हुआ था ये दूसरा हुआ था तो 383 ईसा पूर्व में। तीसरा हुआ था 250 ईसा पूर्व में, और चौथा पूछेगा तो याद रखिएगा प्रथम शताब्दी ईस्वी में। प्रथम शताब्दी ईस्वी में। तो इस प्रकार से आप लोग जो है ये चारों बौद्ध संगीति का काल भी याद रख सकते हैं और किस शासक के काल में हुआ था ये भी आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं। पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा हो जाएगा कनिष्क। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये है 13 का, जो दीन ए इलाही संबंधित है। तो दीन ए इलाही जो है एक प्रकार का धर्म था। दीन ए इलाही एक प्रकार का क्या है? धर्म या नीति समझ सकते हैं, जिसकी शुरुआत जो है अकबर के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन हमारा है 14 का, जो भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। तो भारत का अंतिम मुगल शासक जो था ये हो जाएगा बहादुर शाह जफर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अंतिम मुगल सम्राट पूछा जा रहा है, यहाँ अगर प्रथम पूछा जाता है प्रथम मुगल सम्राट कौन था तो याद रखिएगा बाबर। कौन हो जाएंगे? बाबर। पता होगा आप लोगों को पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था उसके बाद जो है बाबर ने मुगल वंश का नींव रखे थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 15 का, जो जजिया किससे लिया जाता था। तो जजिया जो है एक प्रकार का क्या था तो टैक्स था, जिसको कर बोला जाता है। तो ये पूछा जा रहा है किससे लिया जाता था। तो जजिया जो लिया जाता है ये जाता था जिम्मियों से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैर जो मुसलमान होते थे उससे लिया जाता था ये टैक्स। चलते हैं उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है जो किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृतांत मिलता है। तो किताब उर रेहला जो है ये पूछा जा रहा है किसका यात्रा वृतांत मिलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा इब्न बतूता का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अलबरूनी की पुस्तक का नाम है तो किताब उल हिंद। क्या नाम है? किताब उल हिंद। तो ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, बोला जा रहा है तंबाकू का सेवन जो है सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। तो तंबाकू का सेवन जो किए थे सर्वप्रथम ये हो जाएंगे अकबर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जहांगीर जो है इस पर प्रतिबंध लगाए थे। जहांगीर जो है क्या किए थे? प्रतिबंध लगाए थे। तो पूछेगा किस मुगल सम्राट जो है तंबाकू के सेवन पे प्रतिबंध लगाए थे तो याद रखना है जहांगीर। उसके बाद तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था तो ये याद रखना है आप लोगों को अकबर। उसके बाद
अगला जो क्वेश्चन हमारा है 18 का, जो अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। तो अलबरूनी जो है किसके साथ भारत आया था, तो ये था मोहम्मद गजनी, या गजनबी भी कहीं कहीं रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 19 का, बोला जा रहा है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। तो प्रसिद्ध जो विरूपाक्ष मंदिर स्थित है ये हो जाएगा हम्पी में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हम्पी का संबंध पूछेगा किस साम्राज्य से है, तो याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य से। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 20 का, जो आयंगर व्यवस्था संबंधित थे। तो आयंगर व्यवस्था जो संबंधित है ये है विजयनगर साम्राज्य से, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 21 का, जो विजयनगर का महानतम शासक कौन था। तो विजयनगर का जो सबसे महानतम शासक था ये था कृष्णदेव राय, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक पुस्तक भी इनका है अमुक्त माल्याद, क्या है अमुक्त माल्याद, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आप लोगों से अमुक्त माल्याद के लेखक कौन है या किसकी है, तो याद रखिएगा राजा कृष्णदेव राय के। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये है 22 का, जो कबीर शिष्य थे। तो कबीर जो है पूछा जा रहा है शिष्य थे, तो ये हो जाएगा रामानंद के, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है ये है 23 का, जो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था। तो इसका मैंने बताया था उत्तर के लास्ट में क्या आता है, र आता है, तो र से किस संत का नाम है, तो याद रखना है रामानंद। तो उत्तर भारत में जो है भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था, तो याद रखना है रामानंद, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 24 का, जो सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था। तो विजयनगर की यात्रा पर जो आने वाला पहले विदेशी यात्री था उनका नाम था निकोलो कोंटी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारा है 25 का, जो बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है। तो बीजक में जो उपदेश संग्रहित है ये है सदगुरु कबीर का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है 26 का, जो निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। तो निजामुद्दीन औलिया का जो संबंध है ये है आप लोगों को चिश्ती संप्रदाय से, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों का है 27 का, जो तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है। तो तहकीक ए हिंद में जो यात्रा वृत्तांत मिलता है ये मिलता है अलबरूनी का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन हमारा है ये है 28 का, जो मेगास्थनीज कौन था। तो याद रखिएगा मेगास्थनीज जो है एक राजदूत था, किसका राजदूत था, तो याद रखिएगा सेल्यूकस निकेटर का, किसका, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का क्या था, राजदूत था। तो याद रखना है मेगास्थनीज क्या था, तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 29 का, जो बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो बंगाल और बिहार में जो है सबसे पहले जो है अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया या लागू करने का श्रेय किसे जाता है, तो ये याद रखना है आप लोगों को लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछेगा कब लागू किया था, तो याद रखना है 1793 ईस्वी में। कब लागू किया था, 1793 ईस्वी में। बेलेजली का संबंध जो है ये याद रखिएगा सहायक संधि से है, बेलेजली का संबंध सहायक संधि से। पूछेगा सहायक संधि किसने दिया था, बेलेजली। और लॉर्ड कर्जन का संबंध जो है ये है हड़प नीति से, क्या है, हड़प नीति से। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में। अगला क्वेश्चन हमारा 30 का, जो भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। तो भारत आने वाला जो पहला यूरोपीय था ये था पुर्तगाली, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पुर्तगाली में भी पूछेगा कौन सबसे पहले आया था, तो ये आया था आप लोगों को पता होगा वास्को डिगामा। कौन आया था, वास्को डिगामा। कब आया था, तो याद रखिएगा 20 मई 1498 ईस्वी को, 20 मई 1498 ईस्वी को।
तो ये सभी इम्पोर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रख लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन हमारा है 31 का, जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। तो कलकत्ता में जो है सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो की गई थी, ये किया गया था 1773 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 32 का, जो पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था। तो पुर्तगालियों ने जो है गोवा पे अधिकार किया था 1510 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 1961 ईस्वी में जो है आज़ाद हुआ था पुर्तगालियों से, याद रखिएगा 1961 में। अगला क्वेश्चन हमारा है 34 का, जो दामिन ई कोह क्या था। तो दामिन ई कोह जो है एक भूभाग था जो दान में दिया जाता था। तो दान में देने वाला जो भूभाग था उसको बोला जाता था दामिन ई कोह। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या था, तो एक भूभाग था, मतलब भूमि का एक भाग था या भूमि का एक टुकड़ा था। अगला क्वेश्चन हमारा है 35 का, जो लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो लखनऊ से जो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे, ये किए थे बेगम हजरत महल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, बी यहाँ होगा, सी यहाँ होगा, तो ये ऊपर नीचा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ नाम याद रख लेना है। जो लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो ये किया था बेगम हजरत महल। रानी लक्ष्मीबाई पता होगा आप लोगों को, झांसी की रानी है, तो इन्होंने झांसी से जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे। वीर कुंवर सिंह पता होगा, जो ये आरा के जगदीशपुर के जो है जमींदार थे। कहाँ के, जगदीशपुर के जमींदार थे। तो इन्होंने जो है जगदीशपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे। नाना साहब पता होगा आप लोगों को, ये कानपुर के थे। तो नाना साहब जो है ये कानपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे। तो ये सभी आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे भी याद रखिएगा। हालांकि ये सीरीज ही चलाया जा रहा है मुख्यतः रिवीजन के लिए। अगर पढ़े होंगे तो आप लोग 50 में से कितना स्कोर बन रहा है ये आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर इस 50 में से आप लोगों को 40+ बन रहा है तो आप लोग 50 में 50 कर लीजिएगा बोर्ड एग्जाम में, ये गारंटी रहेगा। तो अपना स्कोर जो है ज़रूर बताया कीजिए लास्ट में, अगर वीडियो को अंत तक देखते हैं तो। नेक्स्ट है 36 का, जो 1857 के विद्रोह के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस टाइम में जो भारत का गवर्नर जनरल था ये था लॉर्ड कैनिंग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 37 का, जो व्यपगत के सिद्धांत का संबंध है। तो व्यपगत का सिद्धांत इसी को बोला जाता है हड़प नीति। क्या बोला जाता है, हड़प नीति। तो पूछेगा व्यपगत का सिद्धांत या हड़प नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने दिया था। तो अभी पीछे मैंने जिक्र कर दिया हूँ, जो डलहौजी ने दिया था हड़प नीति। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वेलेजली का सहायक संधि आप लोगों को जरूर याद रखना है, डलहौजी का हड़प नीति और वेलेजली का सहायक संधि। उसके बाद 38 का है, जो विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली का इमारत है। तो विक्टोरिया टर्मिनस जो है ये हो जाएगा नव गौथिक शैली का उदाहरण। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 39 का, जो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो हुआ था ये 1911 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछेगा कहाँ है गेटवे ऑफ इंडिया, तो याद रखना है बॉम्बे में, गेटवे ऑफ इंडिया बॉम्बे में। और इंडिया गेट अगर पूछ लिया जाए, इंडिया गेट कहाँ है, तो इंडिया गेट कहाँ है ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। गेटवे ऑफ इंडिया बम्बई में, जिसका निर्माण प्रारंभ हुआ था 1911 में, 24 में जाके इसको कंप्लीट किया गया था। अगला जो क्वेश्चन हमारा है 40 का, जो निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू किया गया था। तो दांडी मार्च जो 1930 ईस्वी में हुआ था, 1930 ईस्वी में, और ये दांडी जो है ये स्थित है गुजरात में। तो पता होगा आप लोगों को, दांडी मार्च से जो शुरू हुआ था ये हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 41 का, जो महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ से शुरू किया था। तो पता होगा जब गांधी जी 9 जनवरी 1915 को जो है दक्षिण अफ्रीका से आते हैं, उसके 2 साल बाद जो है 1917 में चंपारण में जो है पहला किसान आंदोलन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 42 का, जो असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो असहयोग आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था ये हुआ था 1920 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1930 में हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च जो अभी पढ़े हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये याद रखना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 का है, जो साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन जो है ये 3 फरवरी कब आया था? 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया था। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 44 का, जो 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? हालांकि कुछ क्वेश्चन जो है इसमें से रिपीट भी कर जा रहा है, तो ऐसे ही सेम बोर्ड एग्जाम में भी होता है। जब आप लोग प्रीवियस ईयर कर लीजिएगा तो उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को जो है मैच करता रहेगा आगे आने वाले एग्जाम में। तो इसके बाद जो है मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करवाने वाला हूं, तो आप लोग इसे अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए। बाकी बेहतर रिस्पांस इसके साथ नहीं मिल रहा है, अगर अच्छा रिस्पांस मिला तो और ज़्यादा जो है मैं अच्छे तरीके से और बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को करवा दूंगा, जो बोर्ड एग्जाम में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। तो 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 45 का, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये अमृतसर पंजाब में है। कहाँ है? अमृतसर पंजाब में। पूछेगा जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 46 का, जो बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो बंगाल विभाजन की घोषणा जो हुई थी ये हुई थी 1905 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1911 में जो है बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। क्या किया गया था? बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। याद रखिएगा बंगाल विभाजन पूछा जाएगा, जो रद्द कब किया गया था? तो याद रखिएगा 1911 ईस्वी में। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो ये याद रखिएगा 1905 ईस्वी में। अगला जो क्वेश्चन हमारा है 47 का, जो पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो ये सब क्वेश्चन भी हालांकि रिपीटेड है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। जो पाकिस्तान शब्द जो देने वाला था ये था चौधरी रहमत अली। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लियाकत अली जो है पहला प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान का, पहला पीएम हो जाएंगे कहाँ का? तो पाकिस्तान का। उसके बाद जिन्ना जो है इन्होंने दिया था द्विराष्ट्र का सिद्धांत। क्या दिया था? द्विराष्ट्र का सिद्धांत। तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, जो द्विराष्ट्र का सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो याद रखिएगा मोहम्मद अली जिन्ना। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 48 का, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहले महिला अध्यक्ष तो ये हो जाएगा एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ लिया जाए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, क्या पूछेगा? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, क्या पूछेगा? प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तब जाके आप लोगों को याद रखना है सरोजिनी नायडू। दोनों में आप लोग डिफरेंस कर लीजिएगा, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और छात्र जो है इसको क्या करते हैं, कंफ्यूज होकर के गलत कर लेते हैं। सिंपली पूछा जाएगा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष, तो क्या मानना है? एनी बेसेंट। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तब जाके होगा सरोजिनी नायडू। तो दोनों में कंफ्यूजन जो है दूर कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। अगला क्वेश्चन हमारा 49 का, जो भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान जो लागू किया गया था ये पता होगा आप लोगों को कब किया गया? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। भारतीय संविधान लागू होने का मतलब क्या होगा? जो हमारा देश जो है इस रोज क्या हुआ था? तो हमारा देश इस रोज गणतंत्र हुआ था। उसके बाद एक और बात याद रखना है आप लोगों को, जो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को क्या किया गया था? तो अंगीकार किया गया था।
भारतीय संविधान को जो है अंगीकार किया गया था, मतलब एक्सेप्ट किया गया था, या भारतीय संविधान के कुछ प्रावधानों को जो है इस 26 नवंबर 1949 से ही लागू कर दिया गया था। तो दोनों में अंतर याद रखिएगा। सिंपली पूछेगा आंशिक रूप से कब लागू हुआ, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। जो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? उसके बाद जवाहरलाल नेहरू याद रखिएगा प्रथम पीएम थे। क्या थे? पहले प्रधानमंत्री थे। तो इस प्रकार से मैंने आज के इस वीडियो में जो है आप लोगों को हिस्ट्री से जो है टॉप 50 क्वेश्चन करवाया हूँ। ये पार्ट 4 था। इससे पहले भी मैं आप लोगों को तो 1, 2, 3 करवा चुका हूँ। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप लोग अपने सब्जेक्ट के अनुसार प्रत्येक वीडियो को जो है टॉपिक बाय टॉपिक देख सकते हैं और अपनी तैयारी को अच्छा कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।